गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वर्कशीट नंबर 62 विषय है आपका हिंदी व्याकरण। तो बेटा व्याकरण के अंतर्गत हम रस सिद्धांत पढ़ेंगे। तो रस सिद्धांत हमने पहली वर्कशीटों में भी पढ़ा था। तो दिनांक है आज 2 दिसंबर 2020। कक्षा है 10th। सबसे पहले बेटा अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो बेटा इससे पहले भी हमने रस सिद्धांत पढ़ा है, तो उससे आगे देखिए बच्चों। अब हम व्याकरण साहित्य के एक महत्वपूर्ण अंग के बारे में जानेंगे। उस अंग को क्या कहते हैं बेटा? रस। रस जो है हमारे व्याकरण का महत्वपूर्ण अंग है। जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति होती है, यानी हमें कुछ महसूस होता है। जब हम बेटा कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं या उपन्यास पढ़ते हैं तो हमें कुछ महसूस होता है। उस अनुभूति को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो बच्चों अब तक आपने जाना कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। तो जब हम साहित्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उसमें से हमें आनंद की अनुभूति होती है। उस अनुभूति को ही हम क्या कहते हैं? हम उस अनुभूति को कहते हैं रस। तो रस के अंग कितने हैं बेटा? रस के अंग हैं हमारे 4। तो नंबर 1 है आपका स्थायी भाव, नंबर 2 है आपका विभाव, नंबर 3 है आपका अनुभाव और नंबर 4 है आपका संचारी भाव। तो नंबर 1 है आपका स्थायी भाव। तो यह वे भाव हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं, यानी हमारे मन के अंदर हमेशा ही ये जो भाव हैं ये हमेशा स्थायी रूप से रहते हैं, ये कभी हटते नहीं हैं। हमेशा हमारे मन के अंदर ये भाव स्थापित रहते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता कि कोई भी भाव आ जाए लेकिन ये स्थायी भाव वहीं पर स्थापित रहेंगे, इन्हें हम नष्ट नहीं कर सकते। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। रस भी बेटा 9 है और स्थायी भाव भी कितने हैं? 9 हैं। तो प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। जैसे कुल स्थायी भावों की संख्या 9 है। स्थायी भावों की संख्या कितनी है बेटा? 9 है। स्थायी भावों की संख्या 9 है क्योंकि रसों की संख्या भी 9 होती है। स्थायी भाव भी हमारे 9 हैं और रसों की संख्या भी कितनी होती है? 9 होती है। तो नंबर 2 है आपका विभाव। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के उद्बोधक यानी जागृत करने वाले कारण को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। तो विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव होते हैं हमारे 2 प्रकार के, आलंबन विभाव और है आपका उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है बेटा? जिसका आलंबन का अर्थ होता है सहारा, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। जिसका सहारा लेकर स्थायी भाव जागते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आलंबन विभाव। तो आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं। आलंबन विभाव के कितने पक्ष होते हैं बेटा? 2 पक्ष होते हैं। नंबर एक है हमारा आश्रयालंबन। क्या है आपका? आश्रय आलंबन। और नंबर 2 है आपका विषयालंबन। कौन सा है नंबर 2? विषय आलंबन। तो जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन, यानी जिसके मन में कोई भी भाव अगर जागता है तो वह है आपका आश्रय आलंबन। तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह है आपका विषय आलंबन। जिसके प्रति
जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जागृत हो, जिसके कारण मन में भाव जागृत हो उसे कहते हैं विषय आलंबन। तो उदाहरण है जैसे यदि राम के मन में, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम क्या है हमारा आश्रय। राम के मन में भाव जागा बेटा, तो राम का मन में भाव जागा तो वो है आश्रय। किसके प्रति जागा? सीता के प्रति। तो सीता हमारी क्या हो गई? विषया आलंबन। तो यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम आश्रय होंगे और सीता हमारी विषय होगी। तो फिर है बेटा आपका उद्दीपन विभाव। क्या है आपका? उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर, किसी भी वस्तुओं को देखकर या परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जो स्थायी भाव है हमारे मन में, अगर उसको देखकर कुछ भावना निकलती है तो उसे हम कहेंगे उद्दीपन विभाव। जैसे चांदनी, कोकिल, गुंजन, एकांत, एकांत स्थल, रमणीय उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। तो चांदनी, कोकिल, कुंजन, एकांत स्थल, रमणीय उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। तो बेटा ये आपके रस हो गए। अब इसी से संबंधित हमारे 5 प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 1, रस किसे कहा गया है? तो प्रश्न 1 क्या है बेटा? रस किसे कहा गया है? उत्तर है आपका काव्य, साहित्य आदि को पढ़ने या सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को रस कहते हैं। काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उसमें से उत्पन्न होने वाली जो हमारी आनंद की अनुभूति होती है बेटा, उसी को हम रस कहते हैं। नंबर 2 प्रश्न है, रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं? 4। तो उत्तर है आपका रस के 4 अंग हैं। नंबर 1 है हमारा स्थायी भाव, नंबर 2 है हमारा विभाव, नंबर 3 है हमारा अनुभाव और नंबर 4 है हमारा संचारी भाव। प्रश्न नंबर 3, स्थायी भाव की संख्या कितनी है? तो उत्तर है हमारा स्थायी भावों की संख्या 9 है। स्थायी भावों की संख्या कितनी है बेटा? 9। रस भी हमारे 9 हैं और स्थायी भाव भी हमारे 9 हैं। प्रश्न नंबर 4, विभाव किसे कहा गया है और वह कितने प्रकार का होता है? उत्तर है हमारा स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। उद्बोधक कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आलंबन विभाव, नंबर 2 उद्दीपन विभाव। प्रश्न नंबर 5, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? उत्तर है जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है आश्रय कहलाता है। बेटा जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वो होता है हमारा आश्रय, तथा जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न होता है, कारण जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न होता है वो होता है विषय। जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वो है आश्रय, मन में भाव उत्पन्न होना हमारा है आश्रय, और जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है वो है हमारा विषय। तो बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पेपरों में भी आएगा, इसे ध्यानपूर्वक सुनना और इनको याद कर लेना। तो बेटा अब दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, तो हमें 2 गज की दूरी का पालन करना है। बाहर निकलना है तो मास्क पहनकर ही निकलना है और हाथों को साबुन और पानी से धोना है।